हे, क्या हाल है फ्यूचर रॉकस्टार। इट्स मी समर खान। आज का टॉपिक है कुछ खास। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है इतना बड़ा कि लोगों ने आपकी हंसी या मजाक उड़ाया हो? बिल्कुल वही सपने जिसमें हमें सवाल आया हो, ये कैसे होगा, पागल हो गए हो आप, ये पॉसिबल नहीं है। तो टेंशन लेना नहीं है। आज हम ऐसे सपनों को पूरा करने की फॉर्मूले की बात करेंगे। चलिए फिर हम आज अपने सक्सेस फॉर्मूले की स्टार्ट करते हैं। हमारे सक्सेस फॉर्मूले का नाम है डीड, DEED। डीड जो स्टैंड करता है फॉर ड्रीम, एजुकेट, एम्पावर एंड डू। ये 4 स्टेप फॉलो करने से यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो सबसे पहली कहानी है हमारे इस फॉर्मूले में, वो ऐसे ही एक अनइमेजिनेबल, इम्पॉसिबल लगने वाली स्टोरी की है। द स्टोरी ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट एंड द स्टोरी ऑफ द मिसाइल मैन, आवर वेरी ओन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो रामेश्वरम से आए उस छोटे बच्चे का सपना था कि भारत को स्पेस रिसर्च में लीडर बना सके। उस वक्त जिस वक्त हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं थी स्पेस रिसर्च की, पर उन्होंने अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सपना हर किसी को इम्पॉसिबल लग रहा था। सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? ड्रीम बिग, जस्ट लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप में से कोई साइंटिस्ट, कोई एंटरप्रेन्योर और कोई क्रिकेटर बनना चाहता हो, बस अपनी ड्रीम को देखिए, उस पर मेहनत करिए और नेवर गिव अप। आपकी ड्रीम जरूर पूरी होगी। सो याद रखना, अगर ड्रीम बड़ी नहीं होगी तो जिंदगी भी आपकी बड़ी नहीं होगी। सो ड्रीम बिग एंड सरप्राइज एवरीवन विथ योर ड्रीम। अब हम बात करेंगे हमारे सक्सेस फॉर्मूला के सेकेंड स्टेप की, जो है एजुकेट। एजुकेशन और एग्जाम्पल, इसका पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन एक ही उदाहरण है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिनको आजाद हिंदुस्तान का पहले लॉ मिनिस्टर बनाया गया। मैं बात कर रहा हूँ उस शख्स की जिन्हें हम आज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बट ये जितना आपको आसान लग रहा है उतना था नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक ड्रीम देखा था। वो ड्रीम था बड़ा पढ़ाई करने का, और वो पढ़ाई करना उनके लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस जाति से वो आते थे उस जाति को उस वक्त समाज ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। पर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर ने पीठ नहीं दिखाई, हार नहीं मानी, सामना किया, पढ़ाई की एंड मेड हिज एजुकेशन हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी हायर स्टडीज का कंप्लीशन किया फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसके बाद आज दुनिया में उनका नाम मशहूर जाने माने स्कॉलर्स में आता है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाया। एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि एजुकेशन ही वो रास्ता है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। जैसे हमने स्टोरी से देखा, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वेपन बनाया किसे? नॉलेज को। और आज देखिए उनका नाम दुनिया में कितना महान है। बस उसी रास्तों पर चल के हमें अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को वेपन बनाना है। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वो मैथ्स का कोई फॉर्मूला हो या साइंस का कोई कंसेप्ट। बस सीखना, ये वर्ड याद रखना, सीखना जरूरी है और डेली जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप ऑफ सक्सेस फॉर्मूला की, जो है एम्पावर। एम्पावर ईच अदर। एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर 2 महान क्रिकेटर्स का, महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी जो खुद भारतीय क्रिकेट के सबसे महान एंड सक्सेसफुल कैप्टन रहे, और उन्होंने अपने कैप्टनसी में होते हुए अपने एक जूनियर प्लेयर, जिसको आज आप द रन मशीन कोहली के नाम से जानते हैं, उन्हें तैयार किया कैप्टनसी के लिए, बैटन पास करने के लिए। उन्होंने एम्पावर किया। इससे आपने क्या सीखा? कि आपको अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करना है, क्योंकि अगर टीम को आगे बढ़ना है तो सबका एम्पावर होना जरूरी है। जैसे हमने क्रिकेट के एग्जाम्पल से एम्पावर के बारे में जाना, वैसे ही एम्पावर को हम हमारे क्लासेस में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप आपके फ्रेंड्स के डाउट्स क्लियर करते हो, वो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। बिकॉज याद रखना, एवरीवन कम्स विद देयर ओन स्ट्रेंथ। आपकी ताकत मैथ्स हो सकती है, आपके फ्रेंड की ताकत साइंस हो सकती है,
पर जब आप साथ आके एक दूसरे के डाउट क्लियर करते हो, आप एक दूसरे को एम्पावर करते हो। बहुत जरूरी ये याद रखना है कि गुड प्लेयर विंस मैचेस बट गुड टीम्स विन यू टूर्नामेंट्स, साला फॉर अ रीजन। सो अब हम बात करेंगे हमारे सक्सेस फॉर्मूले के फोर्थ स्टेप की, दैट इज डू इट। और फाइनली डू इट। देखो, हमने ड्रीम भी देख लिया, उसके लिए पढ़ाई भी कर ली, अपने दोस्तों को एम्पावर भी कर लिया, बट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अब टाइम है एक्शन लेने का, बिकॉज एक्शन मेक्स आवर वर्क कंप्लीट। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है एलोन मस्क। आपने उनके बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज का जब स्टार्ट किया तो उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा। He failed a lot of times। काफी सारे लोगों ने उन्हें पागल भी समझा, और उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा और उसे इम्प्लीमेंट किया। सीखने की आदत अपनी छोड़ी नहीं, एम्पावर करते रहे, एंड नाउ ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। इलॉन मस्क ने क्या किया, डू इट के फॉर्मूला को अप्लाई किया, और आज उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है। इससे हमें क्या समझ आता है कि सो गाइस, ड्रीम जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है, पर अगर ड्रीम और एजुकेशन के साथ एक्शन नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों। बस एक कदम दो, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो या फिर किसी काम की शुरुआत, क्योंकि एक्शन ही सक्सेस का सबसे पहला स्टेप होता है। अगर एलोन मस्क ने एक्शन नहीं लिया होता तो आज हम इलेक्ट्रिक कार्स या रीयूजेबल रॉकेट्स को नहीं देख पाते। इससे हमें क्या समझ आया, सो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आप कैसे करेंगे ड्रीम करना, एजुकेट होना, एम्पावर करना और एक्शन लेना। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली इसी के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और यहीं पे आता है हमारा वेदा। वेदा में सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करवाई जाती, आपके सपनों को पूरा करने में आपको पूरा सपोर्ट और आपको जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है, जो गाइडेंस है, वो भी दिया जाता है। चलो समझते हैं वेदा में ये कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप, ड्रीम बिग। वेदा में हम आपको सपने देखने के लिए इंस्पायर करते हैं। टीचर सिर्फ सिलेबस नहीं कराते, आपके इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर करने में आपकी हेल्प करते हैं, फिर वो साइंस हो या मैथ्स या फिर कोई आपका फेवरेट सोशल साइंस का टॉपिक्स या फिर कोई लैंग्वेज। स्टेप नंबर 2, एजुकेट योरसेल्फ। हमारे इनोवेटिव आइडियाज एंड मेथड से पढ़ाई बोरिंग नहीं होती, फन हो जाती है। पर्सनलाइज फीडबैक लिया जाता है स्टूडेंट से, अपना बेस्ट दे सके बच्चे तक। और जो समझने में दिक्कत होती है उन कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा स्पेशल फोकस भी किया जाता है एट वेदा। देन आता है हमारा थर्ड स्टेप, एम्पावर ईच अदर। वी एट वेदा हम क्लासरूम में कंपटीशन को बजाय कोलैबोरेशन पर ज्यादा प्रमोट और फोकस करते हैं। ग्रुप डिस्कशन और इवेंट्स के जरिए हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। और इसी के साथ आता है हमारा स्टेप नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। एक्शन लेना जरूरी है, इसीलिए एट वेदा रेगुलर टेस्ट और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ हम आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि आप अपना 100% दे पाओ। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंस्पायर किया हो तो लाइक करो, कमेंट्स करो एंड शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। वेदा के साथ अपने सपनों का सच करने का सफर शुरू करो। हम आपके सपनों के लिए हमेशा तैयार हैं। सी यू सून। और याद रखना, ड्रीम बिग, एडुकेट योरसेल्फ, पावर ईच अदर एंड जस्ट डू इट।